गुरु तेग बहादुर साहब का चौथा श्लोक है, बिरुद भयो सूझे नहीं काल पहुँच्यो आन, कहो नानक नर बावरे क्यों ना बजाए भगवान। पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ की, जन्म को व्यर्थ में गवा दिया क्योंकि गोविंद के गुण नहीं गाए, प्रभु की भक्ति नहीं की, खुदा की बंदगी नहीं की। दूसरे श्लोक में विषयों की बात की, बिख्यम से काहे रचयो निमख न होए उदास। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, तरनापो यूं ही गयो लियो जरातन जीत। तरनापो तरुण अवस्था, जवानी की अवस्था, वो ऐसे ही चलेगी। अब जरा ने, बुढ़ापे ने शरीर को जीत लिया, तन को जीत लिया। चौथे श्लोक में वो कहते हैं, बिरध भयो सूझे नहीं। पहले कहा लियो जरातन जीत, अब बुढ़ापे की बात करने लगे हैं। बिरध भयो सूझे नहीं काल पहुँचे वहां। अब व्यक्ति वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया। अब काल आ खड़ा हुआ है, आ पहुंचा है। काल कहते हैं मृत्यु को, मौत को। बच्चे को उम्मीद होगी कि अभी वो बहुत साल जिएगा। किसी जवान को, किसी युवा को उम्मीद है कि वह बहुत साल जी लेगा। एक वृद्ध को क्या उम्मीद है, एक बूढ़े आदमी को क्या उम्मीद है? बूढ़ा है, उसको पता है कि अब ज्यादा समय नहीं रहा, अब तो मौत आई खड़ी, बस अब तो काल आया खड़ा। जवानी में उसका शरीर ताकतवर था, शक्तिशाली था। अब बुढ़ापे में शरीर वैसे शक्तिशाली नहीं रहा, वैसा ताकतवर नहीं रहा। जवानी में जैसे शरीर के अंग काम करते थे, बुढ़ापे में अब शरीर के अंग वैसे काम नहीं करते। दिमाग भी शरीर का एक अंग है, वो भीतर है शरीर के, लेकिन शरीर का एक अंग है। जैसे बाकी अंग कमजोर हो गए बुढ़ापे तक, वैसे दिमाग भी कमजोर हो गया, अब यादाश्त कम हो गई। अब उसको कुछ सूझता नहीं है, क्या करूं, सूझता नहीं है उसको कुछ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में बदलाव आते हैं, दिमाग में बदलाव आते हैं। शरीर हमेशा एक सा नहीं रहता। गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक जगह, 10 बाल तन 20 रमण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर हुए 85 पग खिसै, 60 के बोढ़े पहावै, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावै, 90 का सहजासनी, मूल न जाने अपबल, ढंढोलिम ढूंढिम डिठ में, नानक जग धुएं का धवला। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 10 साल की उम्र तक वो बच्चा है। 10 बालतन, बालतन बचपन, बालपन, बालक अवस्था। 20 रमण, 20 तक की उम्र में, 20 साल होने तक की उम्र में वो रमण करता है। उसको रमण करना अच्छा लगता है, उसको लगता है कि बस यही जिंदगी है। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है। जो 20 साल तक का हो गया, जो उसको रमण करना अच्छा लगता है। 30 साल का सुंदर कहावत है। 30 साल होने तक उसका शरीर एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि अब मैं सुंदर हूं, मेरे सभी अंग मजबूत हो गए, अब मुझे दुनिया की समझ आ गई। 40 पूर्व हुए, जब वो 40 साल का होता है तब तक वो उसका शरीर पूरा हो चुका होता है, उसका शरीर भरपूर हो चुका होता है।
जन्म से लेकर 40 तक वो ऊपर को जाता है, उसका शरीर तगड़ा होता जाता है, उसका शरीर शक्तिशाली होता जाता है। लेकिन 40 के बाद शरीर में गिरावट आनी शुरू होती है, सेहत गिरने लगती है, शरीर के अंग वैसे शक्तिशाली नहीं रहते, उनके काम करने की ताकत कम होती जाती है। 85 पग खिंचा है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब वो 50 साल का होता है तब उसके पैर, उसके पांव खिसकने लगते हैं। अब वो वैसे स्थिर होकर चल नहीं पाता जैसे वो पहले चल पाता था। 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। 85 पग खिसे है। 60 का बुढ़ेपा भाव है। जब वो 60 साल का होता है तब वो बूढ़ा हो जाता है। 70 का मतहीन, जब वो 70 साल का होता है उसकी मति, उसकी अक्ल कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे शरीर के बाकी अंग कमजोर होने शुरू होते हैं, वैसे उसकी मति, उसकी अक्ल भी कम होनी शुरू होती है। दिमाग सही प्रकार से काम नहीं कर पाता, उसको याद नहीं रहता, अपने ही कही हुई बात को भूलने लगता है। 70 का मतहीन। 80 का व्यवहार ना पावे। 80 साल का होता है फिर वो अपना व्यवहार करना भी भूल जाता है। जब वो 80 का होता है वो अपना व्यवहार भी नहीं कर पाता, अपने शरीर की क्रियाएं भी खुद नहीं कर पाता, तब उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। हमने देखा ऐसे बुजुर्गों को, उनको बाथरूम तक जाने में भी समस्या है, बाथरूम तक ले जाने के लिए भी उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सहजासनी, मूल न जाना अपबल। जब वो 90 साल का हो जाए, बहुत तो आजकल अगर देखें, बहुत तो 90 साल की उम्र तक पहुंचते ही नहीं है। 60 साल तक पहुंचते पहुंचते बहुत लोग मर जाते हैं, आज जैसे हाल हो रखा है। लेकिन अगर कोई 90 तक पहुंच जाए, 90 की उम्र तक पहुंच जाए, तो वो सहजासनी हो जाता है। सहजासनी का मतलब जिसका आसन सेजा पे लगा है, सेजा बेड पर, चारपाई पर। अब चारपाई, बिस्तर, बेड वही उसका आसन बन गया बस। अब वो बिस्तरे लायक रह गया, अब वो चल नहीं पाता, बिस्तरे से लग गया। मूल न जाना अपबल, अब अपना वो बल नहीं जानता, अपनी ताकत वो नहीं जानता, शरीर में ताकत नहीं रही। बिस्तर पे लेटा हुआ है तो उसको उठने के लिए भी सहारे की जरूरत है। किसी ने सहारा देकर उसको उठाया और वापस अगर उसने लेटना है तो फिर उसको सहारा चाहिए, कोई फिर उसको पकड़ के फिर उसको उठाएगा। 90 का सहजासनी, मूल न जाना अपबल। ढंढोलिम ढूंढिम डिठ में, नानक जग धुएं का धवला। मैंने ढूंढा, मैं ढूंढ रहा हूं, मैंने देखा, हे नानक ये जग महल है मगर धुएं का बना हुआ। धुएं का बना हुआ एक महल कितनी देर रहेगा? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं इस चौथे श्लोक में, बिरद भयो सूझे नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा 70 का मतहीन। जब वो 70 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसकी अकल कम होने लगती है, उसकी यादाश्त कम होने लगती है, उसको कुछ सूझता नहीं है, उसको समझ नहीं आती क्या करूं। वही बात जो 70 साल का है वो वृद्ध हो गया ना, वो बूढ़ा हो गया। वही बात गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, बिरद भयो सूझा नहीं, वो बूढ़ा हो गया, अब उसको सूझता नहीं है, वो मतिहीन हो गया। काल पहुंच्यो आन, काल आ खड़ा हुआ है, आ पहुंचा है काल, मृत्यु आ खड़ी हुई सामने। जो बहुत वृद्ध हो गया वो मरेगा, वो आगे कितने जीने की उम्मीद कर सकता है?
बच्चा उम्मीद कर सकता है कि वो बहुत साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, उम्मीद कर सकता है। जो वृद्ध हो गया, जो 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में पहुंच गया, वो क्या उम्मीद करेगा? उसको पता है बस मौत आई खड़ी, काल आया खड़ा। लेकिन जवानी में वो विषयों में रचा रहा, विषयों में मगन रहा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं में उलझा रहा। और जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया था, वो मकसद भूल गया। बिरध भयो सूझा नहीं, काल पहुंच्यो वहां। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना बजाए भगवान। गुरु तेग बहादुर साहब गुरु नानक का नाम इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, कहो नानक, हे नानक कहो। नर बावरे, हे नर, हे इंसान, जो तू बावरा हुआ है, जो तू पगला गया है, क्यों ना बजाए भगवान। क्यों भगवान को नहीं भजते हो? क्यों भगवान का सुमिरन नहीं करते हो? क्यों प्रभु की बंदगी नहीं करते हो? यौवन बीत गया विषयों में, अब वो वृद्ध हो गया, अब कुछ सोचता नहीं है, समझ नहीं आता क्या करो। जवानी में सुमिरन नहीं किया, जवानी में भक्ति नहीं की, अब बुढ़ापे में भक्ति करना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है। अजामल ने सारी जवानी विकार में गवा दी थी। वो एक वेश्या के घर में जाके रहने लगा। वेश्या के साथ रहते रहते वेश्या से उसने कितने बच्चे अपने पैदा किए। जब बूढ़ा हो गया वो कोई एक पल होगा जब उसको नारायण की सुधि आई, नारायण प्रभु भगवान की याद आई। बस उस पर वो संसार के बंधनों को छोड़ने को तैयार हो गया। बूढ़ा हो गया था, बस वो एक पल जब उसका मन बदल गया, वो भक्ति की तरफ लगा। जवानी उसने विकार में गवा दी। एक वेश्या के घर में, ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण होकर एक वेश्या के घर में चोरी करना, ऐसे काम करने में शुरू कर दिया। सारा जीवन उसने ऐसे बिता दिया, लेकिन प्रभु की कृपा हुई उस पर। उसने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ बहुत प्यार बढ़ा लिया था। उसका नाम नारायण रखा हुआ। उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण। पुरानी पुस्तकें कहती हैं कि यमदूत आए उसको लेने, अपनी मौत को सामने देखकर वो डर गया। पास कहीं उसका बेटा नारायण, छोटा सा बच्चा था उस समय, वो कहीं खेल रहा होगा। उसने पुकारा अपने बेटे को, नारायण नारायण। अब कोई कितना भी प्यारा बेटा हो, कोई कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कितने प्यारे भाई हो, कितनी प्यारी बहन हो, मौत से कौन छुड़ा सकता है? उस पल, बिल्कुल उस पल जब मौत सामने आई खड़ी, उसको महसूस हुई, तब उसको समझ आई कि ये नारायण जो मेरा बेटा है, ये नहीं मुझे बचा सकता। वो नारायण जो प्रभु है, वो मुझे बचा पाएगा, और कोई बचा भी नहीं सकता। उसने भक्ति शुरू की और प्रभु में लीन हो गया। अगर वो बुढ़ापे में जाकर सुधर सकता है, बुढ़ापे में जाकर भक्ति कर सकता है और मुक्त हो सकता है, तो बाकी लोग भी मुक्त हो सकते हैं। बस प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। बिरध भयो सूझे नहीं, सूझता नहीं है, बूढ़े हो गए, काल पहुंचे वहां, मौत सामने आ खड़ी है। कहो नानक नर बावरे, हे बावरे नर, हे पागल आदमी,
क्यों ना बजाएं भगवान, क्यों भगवान की बंदगी नहीं करते हो? वही तुम्हारा मकसद है, वो मकसद पूरा कर लो तो बच जाओगे, नहीं तो काल के वश में पड़ोगे। मरना सबने है, लेकिन ऐसा मरना हो, ऐसी मौत हो कि वापस फिर जीना ना पड़े, फिर जीने मरने के चक्कर में ना आना पड़े। वो बंदगी से होगा, बंदगी गुरु की कृपा से। मूर्ख आदमी, क्यों भगवान की बंदगी नहीं करते हो? बिरध भयो सूझे नहीं, काल पहुँचे आन, कहो नानक नर बाबरे, क्यों ना बजाएं भगवान।